नमस्कार, आप सभी साथियों का आपके अपने परिवार श्री एजुकेशन चैनल पे स्वागत है। तो साथियों, हम आज स्टार्ट करते हैं नंबर सिस्टम का पार्ट नंबर तीसरा। ये हमारा होगा, 2 पार्टों तक कंप्लीट हो गया। आज हमारा तीसरा पार्ट बिल्कुल स्टार्ट करते हैं। देखिए भैया, आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, संख्याओं के योगफल पर आधारित प्रश्न। ठीक है ना, जो संख्याओं का योगफल होता है उस पर आधारित प्रश्न हम पूरा सीरियल वाइज देखने वाले हैं। लास्ट तक भाई साहब आप जुड़े रहिएगा, आपको समझ में आने वाला है। ठीक है ना, तो चलिए इसी के साथ स्टार्ट करते हैं। और जितने भी साथी और जितने भी मित्र हमारे साथ जुड़े वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी करें। ठीक है, तो चलिए देखिए, अब वक्त ज़्यादा ना लेंगे, इसी के साथ हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, चलिए पहला प्रश्न हम लगाते हैं। देखिए, पहला प्रश्न जो आपके स्क्रीन पे है, इसमें टोटल आपका 8 प्रश्न दिया गया है। ठीक है ना, तो इन 8 प्रश्नों को सीरियल वाइज देखिएगा और आराम से लगाते चलेंगे। ठीक है ना, चलिए देखिए पहला प्रश्न। तो देखिए भैया, पहला प्रश्न भैया आपका क्या कह रहा है, देखिएगा ध्यान से, इसे आप लगा सकते हैं बिल्कुल। देखिए हम स्टार्ट कर रहे हैं तो सीरियल वाइज से जब चलेंगे हर चीजें समझ में आएगी। ठीक है ना, तो देखिए भैया, पहला दे रहा है 1 + 2 और +3 और +4 डॉट डॉट, इस तरीके से दे रहा है, 100 तक दे रहा है। ठीक है ना, इसका भैया हमें क्या निकालना है, योगफल निकालना है। क्या निकालना है, योगफल निकालना है। तो आप जानते हो कि लास्ट संख्या क्या माना जाए, n। इसको कहते हैं प्राकृतिक संख्याओं का योगफल 1 से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है ना, तो लास्ट संख्या क्या मानना भाई साहब, आप n मानना। क्या लास्ट संख्या n मानना और डायरेक्ट फार्मूला यूज कर देना, n × n + 1/2। इस चीज से आप परिचित होंगे। क्या इस चीज से आप परिचित होंगे, लास्ट संख्या क्या मानना, 100 मानना। और इसमें क्या करना, 101 कितना हो जाएगा, 101 और बटा 2, इसको इससे डिवाइड करेंगे, 50 हो जाएगा। ठीक है ना, अब 50 का गुणा 101 में कर देंगे तो 101 गुणे जब हम 50 करेंगे तो बिल्कुल जो आपका राइट आंसर निकलने वाला है 0 हो जाएगा। 5 × 1 = 5, 0, 5 × 1 = 5, बिल्कुल करेक्ट जवाब आपका इसमें क्या हो जाएगा, 50 बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है ना, अब अगला प्रश्न बना के खुद देखिएगा। ठीक है ना, चलो अगला प्रश्न लगाइएगा। 8 प्रश्न दिए गए हैं, बिल्कुल दूसरा प्रश्न आप लगाइएगा। देखो, कोशिश मेरा क्या है, कम समय में ज्यादा चीज पढ़ना। ठीक है ना, कम समय में क्या, ज्यादा चीज पढ़ना। तो देखिएगा अगला प्रश्न आप लगा सकते हैं, बिल्कुल यहां पर दिया है 1 + 2 + 3 और प्लस डॉट डॉट भैया क्या दिया है, +50। ठीक है ना, इसका योगफल निकालना है। क्या इसका योगफल, तो भैया आपने सबसे पहले इसको n माना होगा और डायरेक्ट 50 के बाद 51 होता है। देखो 2 तरीका देख लो, एक तो फार्मूला यूज करोगे, n × n + 1/2। ठीक है ना, n की वैल्यू कितना रखेंगे, 50 रखेंगे, 50 × 1 = 51 और बटा 2 करेंगे तो 2 × 25 हो जाएगा। 25 का गुणा 51 में करेंगे तो 51 गुणे कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। ठीक है ना, तो 5 × 1 = 5, 5 × 25। ठीक है ना, 2 × 1 = 2 और 5 × 10, इसको करेंगे 5 हो गया, 5 × 2 = 7 हो गया और 2 हो गया 1, 1275 करेक्ट आंसर होगा। 1275 इसमें क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। सही है, राइट है, बिल्कुल 1275 करेक्ट आंसर होगा। देखिए आपको यदि अपना स्पीड बढ़ाना है तो इसमें क्या करना है, ये तो चीज आपको समझ में आ गई है। स्पीड बढ़ाने के लिए क्या करना है, इसको डायरेक्ट देखिए लगा देना। ठीक है ना, जानते भी होंगे, n मत मानना। इसको 50 के बाद कौन सी संख्या आता है, 51 आता है ना, 50 के बाद 51 आता है और बटा 2 से कर देना, 2 × 1 = 2, ये 25 हो गया। इसका गुणा आप करोगे तो 12 और कितना मिल जाएगा, 12 और 75 मिल जाएगा। ठीक है ना, क्या 1275 आपका राइट आंसर सही होगा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न, थर्ड वाला प्रश्न भी लगाइएगा। थर्ड वाला वर्गों पे आधारित प्रश्न है। ठीक है, संख्याओं के वर्गों, प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों पर आधारित प्रश्न है। इसमें मेन चीज क्या, आपको फार्मूला याद रखना चाहिए। ठीक है ना, इसमें फार्मूला यदि याद है तो सब प्रश्न हमारा बनता जाएगा। देखो यहां पर जैसे 1 का वर्ग दिया प्लस 2 का वर्ग दिया, फिर प्लस यहां पर भैया क्या दिया है
3 का वर्ग, ठीक है ना, और प्लस 4 का वर्ग और प्लस डॉट डॉट ए प्रश्न आपका कहाँ तक दे रहा है, 20 तक दे रहा है, 20 का वर्ग। तो भैया इसमें पूछ रहा है कि इसकी वैल्यू क्या होगा, इसका योगफल क्या होगा। तो मेरी बात ध्यान से समझना, इसमें भी कुछ नहीं है, पूरा खेल है, किसका खेल है, फार्मूले का खेल है, ठीक है ना। फार्मूला यदि आपको याद है तो ये प्रश्न आपसे बन जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं है। देखो लास्ट संख्या क्या मानना, n मानना, क्या मानना, n मानना। इसका फार्मूला देख लेना, n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n+1 अपान क्या होता है, 6 होता है, ठीक है। इसका यही फार्मूला है, ठीक है, n इंटू एन प्लस 1 और इंटू 2n+1 अपान 6 होता है। तो सीधा क्या करना, n की वैल्यू 20 रखना, ठीक है। क्या n की वैल्यू 20 रखना है, स्क्वायर को छोड़ दो, n की वैल्यू 20 रख लो। तो यहाँ पर 20 रखोगे तो 20 एक कितना हो जाएगा, 21 हो गया, ठीक है। तो 20 दूनी 40, एक क्या हो जाएगा, 41 हो जाएगा। देखो 20 एक 21, 20 दूनी 40 एक 41 और बटा 6। बस इसको आप सॉल्व कर लीजिए। जैसे देखिए 2 3 अच्छा हो गया, ठीक है, 10 हो गया, 3 1 के 3, 3 7 21। अब क्या करना है आपको, गुणा करना है। यहाँ पर क्या करना है, गुणा। तो यहाँ पर 41 का गुणा 41 का गुणा 10 में करोगे 410 हो गया, और इसमें 7 से गुणा करना तो क्या हो जाएगा, 0 हो गया, 7 1 के 7, 7 चौक कितना हो जाएगा, 28, ठीक है ना। तो बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, 2870, बिल्कुल आपका करेक्ट होगा 2870। चलिए बढ़िया है, 2870। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न आपकी 30 तक निकालना है। प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल जो भैया दिया है 30 तक निकालना है, 30 तक। चलिए 30 तक निकालना है, बिल्कुल। अगला भी प्रश्न देखिएगा 30 तक, इससे भी लगा सकते हैं, सेम उसी तरीके से यहां पर लगाना है। क्या दिया है, 1 का वर्ग प्लस 2 का वर्ग और प्लस 3 का वर्ग और प्लस यहां पर कुछ भी दिया हो 4 का वर्ग, फिर डॉट डॉट आपका कितना दिया है, 30 का वर्ग दिया है। इसका पूछ रहा है इसका योगफल क्या होगा। तो बिल्कुल सेम उसी तरीके से चलेंगे। लास्ट संख्या क्या मानेंगे, n मानेंगे। लास्ट संख्या क्या मानेंगे, n मानेंगे, और फार्मूला यूज कर दें क्या, n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n+1 अपान क्या 6, ठीक है ना। यही फार्मूला हमें यूज करना था, हमने इसको यूज कर दिया। तो n की वैल्यू भैया कितना है, 30 लिखना। तो 30 एक कितना हो जाएगा, 31 हो जाएगा, फिर गुणा 30 दूनी 60 एक 61, 30 दूनी 60 एक 61 हो जाएगा, और बटा 6 करना। तो यहाँ से 6 1 के 6, 6 25 30 हो गया, ठीक है। फिर इसका गुणा कर लेना, 61 का 5 में करना तो 5 1 के 5 और 5 6 कितना हो जाएगा 30, फिर 31 में गुणा कर लेना, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 305, 5 15 का 5 1 हो गया, 3 3 का 9 और आपका क्या हो जाएगा 5 हो गया, 5 हो गया, 3 1 4 और 9, ठीक है। 94 55 बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा, क्या 94 55 राइट आंसर होगा, 94 55, ठीक है ना। देखिए जो भी हम पढ़े सीरियल वाइज जब पढ़ते जाएंगे फिर मजा आएगा, ठीक है ना, फिर मजा आएगा। चलो देखो अगला, चलो अब घनों पे चलते हैं। पांचवा प्रश्न देखिएगा, पांचवा प्रश्न। हाँ भैया पांचवा प्रश्न, चलो देखते हैं भैया पांचवा प्रश्न क्या कह रहा है हमारा। पांचवें प्रश्न पे आते हैं। पांचवा प्रश्न देखिए यहां पर दिया है 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब और प्लस 3 का क्यूब और प्लस डॉट डॉट, प्लस कहां तक दे दिया है, इसमें आपका दे दिया है 30 तक दे दिया है, 30 का क्यूब, ठीक है। प्रश्न नंबर 5वां आपका, प्रश्न नंबर 5वां है। तो चलते हैं देखते हैं। ये प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योगफल है, प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योगफल है। अब इसमें भी आपको ज्यादा फार्मूला याद नहीं रखना। यदि आपको पहला फार्मूला याद है, क्या प्राकृतिक संख्याओं का योगफल का फार्मूला याद है, उसका खाली स्क्वायर कर देना। क्या, जैसे n इंटू एन प्लस 1 अपान 2 प्राकृतिक संख्याओं का योगफल होता है।
सेम घनों का योगफल है, वही प्राकृतिक संख्याओं का जो फार्मूला होता है n इंटू एन प्लस वन अपान टू, उसका स्क्वायर कर देना, ठीक है ना। जब हम उसका स्क्वायर कर देंगे वही बन जाता है क्या, घनों का योगफल। तो यहाँ पर घनों का योगफल क्या हो जाता है, देखो लास्ट संख्या यहाँ पर क्या मानेंगे, n मानेंगे, ठीक है। घनों के योगफल का फार्मूला n इंटू एन प्लस वन और क्या हो जाएगा अपान टू हो जाएगा, और पूरे का क्या हो जाता है स्क्वायर, ठीक है ना। ये प्राकृतिक संख्याओं के योगफल का फार्मूला है। अगर भैया हम इस पर स्क्वायर लगा दें, क्या इस पर स्क्वायर लगा जाए तो प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योगफल बन जाता है, ठीक है ना। तो चलो देखो, अब सीधा आप n की वैल्यू रखना, n की वैल्यू क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा, 30 एक कितना हो जाएगा 31/2 करिएगा और पूरे का स्क्वायर, ठीक है ना। तो 2 1 के 2, यहाँ पर a 15 हो गया, 31 गुणे 15 करना, जो भी आएगा उसका स्क्वायर करना, 31 गुणे 15। जब हम 31 गुणे 15 करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, देखो तो यहाँ पर 310 हो गया, चलो गुणा कर लेते हैं। चलो 31 गुणे 15 जब करेंगे 31 गुणा 15, 31 गुणे 15 तो 5 1 के 5, 5 तियाँ कितना हो जाएगा 5 1 के 5, 5 तियाँ 15 हो गया, फिर 1 से करेंगे 1 हो गया, 3 हो गया, ठीक है, 5 हो गया, 5 1 6 3 1 4, तो कितना हो गया 465। 465 का स्क्वायर कर देना, 465 का क्या कर देना स्क्वायर कर देना। 465 का हम यहाँ पर क्या करेंगे स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा स्क्वायर, मतलब इसी का गुणा 2 बार करना है। तो 465 गुणे कितना हो जाएगा 465, इसको जब आप गुणा करोगे तो पंचम 25 का 5 2 हो गया, 5 6 30 2, 32 का 2 3 बचा, 5 चौक 20, 20 3 23 हो गया, ठीक है। 6 25 30 का 0, 6 25 30 का 0, 3 बचा, 6 चौक 36, 37 38 39 का 9 और 3 बचा, और 6 चौक 24, 24 और 3 कितना हो जाएगा 27, 24 25 26 27 हो जाएगा, और 5 चौक 20 का 0, 2 बचा, 6 चौक 24, 25 26 का 6, 2 बचा, 4 चौक 16 17 18, ठीक है ना। यहाँ पर 5 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 9 10 ये 12 हो जाएगा, 1 बचा, 7 7 14 15, 7 7 14 15 16 का 6 1 बचा, ठीक है, 8 2 10 1 11 का 1 और 1 1 2, 21 62 25 आपका करेक्ट आंसर होगा। क्या 21 62 25 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। चलते हम अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न देखिएगा, चलिए अगला भी प्रश्न आपको दिया जाता है, अगला प्रश्न लगाइएगा 6वां वाला। 5वां कंप्लीट हुआ है, हाँ 5वां, चलो 6वां। छठवां लगाइएगा भैया। चलिए देखिए 6वां देखते हैं, यहां पर क्या दिया है 1 का क्यूब, 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब, और प्लस ऐसे डॉट डॉट में दिया है, प्लस कहां तक दिया है, ये दिया है भैया आपका 20 तक दिया है, इसका क्यूब, सॉरी यहाँ पर क्यूब रहेगा, ठीक है। इसका योगफल निकालना है, यही तो आपका प्रश्न में दिया गया है। तो इसको भैया आप क्या मानना, इसको क्या मानना n मानना। जब n मानोगे वही फार्मूला यूज कर दो, n इंटू एन प्लस वन अपान क्या हो गया 2, ठीक है, और पूरे का क्या कर देना स्क्वायर कर देना। जब इस तरीके से करोगे n की वैल्यू क्या आ जाएगा 20 हो जाएगा, 20 एक कितना हो जाएगा 21/2, ठीक है, और जो भी है उसका पूरा स्क्वायर करना है, ठीक है। तो यहाँ पर 2 से काटोगे 10 हो जाएगा, और यहाँ पर 210 हो जाएगा, और इसका स्क्वायर कर दो, ठीक है ना, पूरे का स्क्वायर करना पड़ेगा इसको हल करने के बाद। 21 21 में 400 कितना हो जाएगा 41, और डबल 0 बढ़ जाएगा। आपका बिल्कुल आंसर सही होगा, ठीक है, क्या आपका बिल्कुल आंसर सही होगा 441। 21 21 441, 1 0 था, वर्ग में 2 0 हो जाएगा आपका, ठीक है ना, बिल्कुल करेक्ट जवाब है। अब चलते हैं हम अगले प्रश्न पे, 7वां प्रश्न देख रहे हैं। 7वां प्रश्न पे चलिएगा, देखिए 7वें प्रश्न पे, 7वां प्रश्न जो है सम संख्याओं के योगफल पे आधारित प्रश्न है। क्या सम संख्याओं के योगफल पर आधारित प्रश्न है। चलो देखते हैं, यहां पर दिया है आपका 2 2 4 2 6 और प्लस, और यहाँ पर डॉट डॉट 50 तक दिया है। इसका योगफल
इसका क्या पूछ रहा है, योगफल पूछ रहा है, इसका योगफल क्या होगा। देखिए भैया हम इसको दो तरीके से लगा सकते हैं, इसको दो तरीके से लगा सकते हैं। पहला क्या करना है, इसमें दो कॉमन कर लेंगे, फिर वहां पर प्राकृतिक संख्याओं के योगफल का फार्मूला यूज कर देंगे। जैसे दो कॉमन लेंगे, 1 + 2 प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 डॉट डॉट और यहाँ पर क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा। तो इसमें हम प्राकृतिक संख्याओं के योगफल का फार्मूला यूज करेंगे। तो 25 के बाद क्या होता है 26 होता है, ठीक है ना। 25 गुणे क्या हो गया 26 और बटा 2 करेंगे, यहाँ पर 13 और 25 का गुणा 13 में 25 का गुणा यहाँ पर 13 में करें, जो आए 2 में करेंगे, फिर इस तरीके से हमारा हल हो जाएगा, ठीक है ना। लेकिन हमें क्या देखना है, थोड़ा सा दूसरा तरीका देखना है, क्योंकि वो विषम वाले में काम आएगा। इस तरीके से तो हम लगा सकते हैं, ठीक है ना। क्या इस तरीके से हम लगा सकते हैं। एक तरीका मैं जो बता रहा हूँ ये सम संख्याओं के लिए भी होगा, वही विषम संख्याओं के लिए भी होगा, ध्यान से देखना, ठीक है। ये तरीका जो मैं बता रहा हूँ यहाँ से दो कॉमन लेके आप लगा सकते हो, लेकिन जो तरीका उसको ध्यान से देखना, ठीक है। अगले भी प्रश्न में काम आएगा जब विषम संख्याओं का सीरीज दिया रहेगा। यहाँ पर सम संख्याओं का दिया, अगले प्रश्न में विषम संख्याओं का दिया रहेगा। अब देखो हमें यहाँ पर क्या करना है, एक चीज समझो, मैं अलग से आपको समझा रहा हूँ। जैसे मैं लिख दूं कि 1 से लेके अगर 10 तक की संख्याएं हैं, 1 से लेके 10 तक संख्याएं लिखी गई हैं, 1 2 3 4 5 क्रम से लिखी गई हैं 10 तक। क्या इसमें बता सकते हैं कितने सम होंगे, कितने विषम होंगे। हाँ, हम बता सकते हैं कि 5 सम होंगे, 5 विषम होंगे। ध्यान से देखना, मैं अलग से चीजों को समझा रहा हूं अभी, ठीक है ना। जैसे 10 तक हमें निकालना है कितने सम है कितने विषम है। तो 10 में हम क्या करेंगे, जब 2 से विभाजित करेंगे सम संख्या पता चल जाएगा कि 1 से लेकर 10 तक कितने सम आते हैं। जब 2 से डिवाइड करेंगे 2 पच्चे 10, 5 क्या हो गया सम हो गया। अब मैं कहूँ कि विषम भैया बताओ, कहोगे टोटल 10 था, 10 में से सम वाला घटा दो, जो बचेगा वो क्या हो जाएगा विषम हो जाएगा। तो विषम भी कितना बचेगा 5 बचेगा, ठीक है ना। अगर मैं दूसरी चीज कहूं कि भैया आप बताइए कि 1 से लेके 11 तक, समझ में आ रहा है ना, 1 से लेके 11 तक संख्याएं लिखी गई हैं। क्या 1 से लेके 11 तक संख्याएं लिखी गई हैं, इसमें क्या कितना सम आएगा कितना विषम आएगा। तो कहोगे कि अंतिम संख्या लिख लेना, अंतिम संख्या लिख लेना। जब 2 से डिवाइड करोगे तो क्या होगा, इसमें 2 पच्चे 10, समझ में आ रहा है ना। पूरा भाग नहीं जाएगा, एक अंक इधर उधर रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं। 2 पच्चे 10, 5 बार गया। अब मेरी बात समझो, 5 एक क्या है सम, कहने का मतलब 1 से लेके 11 तक कितने सम 5 सम। अगर मैं कहूँ भैया बताओ कि कितने विषम 1 से लेके 11 तक, कहोगे कि कुल कितना था 11 था, 11 में से यही सम घटा देना, जो बचेगा वो विषम होगा। तो 11 में से 5 गया कितना हो गया 6, क्या हो गया विषम, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पर आपको एक चीज समझाना चाहता हूँ कि जो अब हम निकालने जा रहे हैं उसमें सम और विषम आपको ढूंढना पड़ेगा। इसमें कितने सम है, इसमें कितने विषम है, बस एक नन्हा सा प्यारा सा छोटा सा फार्मूला यूज करना आ जाएगा आपका, ठीक है ना। बिना फार्मूले के भैया इसमें नहीं आएगा, आपको फार्मूला पढ़ना ही पढ़ना होगा हर हाल में, ठीक है ना। अब देखो मेरी बात समझना, देखो समझते चलना है, हर चीजों को समझते चलना है। मैं कहूं कि बताओ 2 से लेके 50 तक लिखा गया है, इसमें कितने सम आएंगे, ठीक है। सम संख्याओं का सीरीज दिया हो तो सम संख्या ढूंढना, विषम संख्याओं का सीरीज दिया तो विषम संख्याओं को ढूंढना। तो क्या करना, 50 में 50, इसको n नहीं मानेंगे, इसको बिल्कुल n नहीं मानेंगे। अभी जो n माना जाएगा मैं बता रहा हूं कि इसको n माना जाएगा। अंतिम संख्या लिख देना और 2 से डिवाइड करना। तो मैं कहूं कि भैया बताओ कितने सम आ गए, तो कहोगे कितने 25 क्या होंगे सम होंगे, ठीक है ना। क्या होंगे 25 सम होंगे। मैं कहूँ विषम बताओ तो कहोगे कि 50 में से सम वाला घटा दो, जो बचेगा वो विषम का होगा, 25 क्या हो जाएगा विषम हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना। अगर 1 से लेके मैं 50 तक संख्याएं लिखूं, क्या 1 से लेके मैं 50 तक संख्याएं लिखूं, ये भले यहाँ पर 2 2 4 2 4 2 चौका 8 50 तक दिया गया है। यहाँ पर एक चीज समझना, 1 से स्टार्ट करना, दिमाग में 1 से लाना। 1 से लेके 50 तक कितने सम आते हैं 25 सम, ठीक है ना। मैं कहूँ विषम कितने आते हैं तो कह देना
25 हो गया, ठीक है ना। कुल में से इसको घटा देना, ठीक है। अब देखो सम संख्याओं का सीरीज हो तो उसको n मानेंगे, ठीक है ना। इसको क्या मानेंगे, n मानेंगे। अगर विषम संख्याओं का सीरीज होता तो उसको n मानते, लेकिन सम संख्याओं का सीरीज अगर है तो इसमें सम संख्या जो आएगा मतलब 25 सम संख्या आएंगे, 2 2 4 2 6 ऐसे 50 तक, ठीक है ना। अभी तो आपको समझ में आ रहा है, लेकिन सीरीज जब बढ़ जाता है तो वहां पर दिमाग नहीं काम करता कि कितने सम होंगे कितने विषम होंगे, ठीक है ना। अब मेरी बात समझना, यहाँ पर क्या करोगे आप, सीधा सा फार्मूला यूज करना n इंटू एन प्लस 1, ठीक है ना। क्या n इंटू एन प्लस 1 लागू करना, ये 25 हो जाएगा, 25 से क्या हो गया 26, इसका गुणा करोगे 25 पचैया में 625 होता है, कितना होता है 625, और 25 पचैया में 625, 25 एक के 25, ठीक है। तो इसका आप गुणा कर लेना तो कितना हो जाएगा, 5 5 10 का 0, 1 2 2 4 1 5, ठीक है। तो 625 आपका क्या आएगा, सॉरी 650 आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा, 650 आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा, ठीक है ना। तो बातों को समझना, इसको n मत मानना, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा सब मामला, ठीक है। सम संख्याओं का सीरीज हो तो अंतिम संख्या में 2 से डिवाइड करना सम संख्या आएगा, उसको n मानना और फार्मूला यूज कर लेना, बस आ जाएगा, ठीक है। अब अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न देखना, देखो ये मैं नियम क्यों बता रहा हूं, क्योंकि ये अभी आगे लागू हो जाएगा, विषम वाले में लागू हो जाएगा, ठीक है ना। यहां तो आप मान लो दो कॉमन लोगे तो प्राकृतिक संख्याओं के योगफल का फार्मूला ला के जो योगफल प्राप्त होगा उसमें 2 से गुणा कर दोगे, आपका आ जाएगा। लेकिन विषम में थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है, ठीक है। उसमें क्या कॉमन लोगे, उसमें क्या कॉमन लोगे, 1 3 प्लस 5, इसमें का भैया कॉमन लोगे, इसमें कॉमन नहीं होगा ना। इसीलिए मैं जो बता रहा हूं वही रूल अभी इसमें थोड़ा सा लग जाएगा, खाली थोड़ा सा फार्मूला चेंज हो जाएगा, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखते हैं हम। हाँ, अगला प्रश्न इसमें दिया है 2 4 और क्या दिया है 6 और 8 फिर प्लस डॉट डॉट यहाँ पर दिया है 30 तक दिया है, ठीक है। तो इसका योगफल ज्ञात करना है। तो मेरी बात समझना, 30 तक दिया गया है ना। अब इसमें आप सम संख्या निकाल लो, कितने सम संख्या होंगे, 15 जान रहे हो, ठीक है ना। 15 आएंगे तो 30 में 2 से डिवाइड करना, ये कितना हो जाएंगे 15, ठीक है। यही सम संख्याओं का 15, इसमें क्या होगा सम संख्या, अगर सम संख्याओं का सीरीज है तो उसमें क्या मान लेना, n बराबर क्या मान लेना इसको 15, समझ में आ रहा है ना। अगर विषम संख्याओं का सीरीज होता तो विषम संख्याएं आपको निकालना पड़ता, तो 30 में से जब 15 घटाते तो आपका वही 15 आ जाता, 15 विषम हो गया। लेकिन विषम संख्याओं का सीरीज ये नहीं दिया गया है, ये दिया गया है सम संख्या, ठीक है ना। इसको हमने n माना, अब सीधा फार्मूला यूज करिए, n इंटू एन प्लस 1, इसका क्या हो जाएगा, सही है n इंटू एन प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है। n की वैल्यू कितना हो गया 15, 15 एक कितना हो जाएगा 16, ठीक है। 15 15 में 225 हो जाएगा, 225 और 15 एक के 15, ठीक है। इसका योग करना 5 5 10 का 0, 1 हो गया, 2 1 3 1 4 हो गया और 240, बिल्कुल आपका करेक्ट जवाब होगा, ठीक है। हाँ, आप गुणा कर लेना अपने अनुसार, ठीक है। इसका गुणा इसमें करेंगे आपका 240 आ जाएगा, ठीक है, 240। तो चलिए आइए अब विषम वाले पे चलते हैं। अब विषम वाले पे चलेंगे, देखते रहिएगा। देखिए गलती से यहाँ पर 8 लग गया है, ठीक है। 8 तक वहाँ पर पहले में प्रश्न पहला जो दिया गया था, स्लाइड जो लगवाया गया था वहाँ पर 8 हैं प्रश्न, फिर यहाँ से 8 से स्टार्ट किया गया, थोड़ा सा गलती हो गया है यहाँ पर। चलिए अब विषम संख्या वाला देखें, सबसे ऊपर वाला प्रश्न। देखिए विषम संख्याओं का भी देखना, विषम संख्याओं का योगफल देखिए। चलिए देखिए यहाँ पर है 1 प्लस 2 प्लस 3 और प्लस डॉट डॉट, यही 31 तक निकालना था आपको ना। तो यहाँ पर क्या काम करिएगा, देखो विषम संख्याओं का सीरीज है, आप सोचना 1 से लेके 31 तक कितने विषम होंगे कितने सम होंगे, ठीक है ना। तो मेरी बात समझना, यहाँ पर आपको एक चीज़ समझना, 31 में जब 2 से डिवाइड करोगे, 31 में जब 2 से डिवाइड करोगे तो 15 क्या हो जाएगा, 15 बार जाएगा, 15 क्या हो जाएगा सम हो जाएगा। मैं कहूँ विषम, मैं कहूँ विषम कह दोगे 16, मैं कहूँ कैसे कह दोगे कि 31 में से सम वाला घटा दो, ठीक है ना।
यहाँ पर 6 हो जाएगा और 2 में से 1 गया 1, 16 क्या हो जाएगा, विषम हो जाएगा, 16 क्या हो जाएगा, विषम हो जाएगा। अब यहाँ पर आप क्या करोगे, अब यहाँ पर आप क्या करोगे, देखो 21 संख्याओं का सीरीज है, विषम का है, तो इसको n मानना, ठीक है ना, इसको नहीं लेना है, इसको n मान लेना। तो जब इसको n मान लोगे तो इसका फार्मूला यूज करना n स्क्वायर, ठीक है। बस क्या n स्क्वायर लागू करना, आपका करेक्ट जवाब आएगा, ठीक है। इसके लिए भैया फार्मूला यही लागू करना पड़ता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर 16 है, 16 का जब आप स्क्वायर करोगे, ठीक है ना, तो मैं तरीका बता देता हूँ स्क्वायर करने का तरीका। 6 कितना हो जाएगा, 36 हो गया, और 1 कवर करोगे 1 हो गया, ठीक है ना। अब 1 अंक छोड़ना, इकाई का अंक, इसका गुणा करना, 6 दूनी 12, 1 के 12, 6 दूनी 12, 1 के 12। तो यहाँ पर लिख के इसको योगफल कर देना, इसका योग कर देना, 6 हो गया, 3 2 5 और 256, ठीक है। यहाँ पर आपका जो आएगा 256 आएगा, 256 सही जवाब कितना है, 256 राइट आंसर है, 256। तो आप गुणा कर लीजिएगा या तो एक तरीका सीख लो, 256 आपका करेक्ट आ जाएगा। अब अगला देखिए 51 तक दिया गया है, ठीक है। यही प्रश्न रहने देता हूं, आपकी क्या दिया गया है, 51 तक दिया गया है। प्लस 51 तक इसका योगफल निकालना है। तो क्या करोगे आप, यहां पर आप क्या करना, अंतिम संख्या में 51 में 2 से डिवाइड करना, तो कितनी बार जाएगा, 25। 25 क्या होंगे, 2 से जब डिवाइड करोगे सम संख्या प्राप्त होगा कि 1 से लेके 51 तक कितने हैं, ये टोटल कितने हैं, 25 क्या है, सम है, तो विषम का सीरीज है, तो विषम निकालना पड़ेगा। मैं कहूँ कैसे, तो कहना कुल जो संख्या दिया गया है उसमें से सम वाला घटा देना, आपका कितना हो जाएगा, 26 हो जाएगा, ठीक है। 11 में से 5 गया 6, और यहाँ पर 4 में से 2 गया 2 हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर एक क्या हो जाएगा, विषम। इसी को आपको क्या मान लेना है, इसी को क्या मान लेना है, n मान लेना है, और फार्मूला यूज कर लेना n स्क्वायर, ठीक है। n स्क्वायर यूज कर लेना, तो n की वैल्यू कितना है, 26 है, तो 26 का स्क्वायर निकालोगे कैसे, 6 कितना हो गया, 36, 2 का वर्ग करना, 2 दूना 4 हो जाएगा, 1 अंक छोड़ना इकाई वाला, तो 6 दूनी 12 दूनी 24, ठीक है। इसको क्या करोगे, योगफल करोगे, योग करोगे तो 6 हो गया, 4 3 कितना हो गया, 7 हो गया, 4 2 6 हो गया। तो आपका करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा, करेक्ट आंसर 6 कितना हो जाएगा, 676, 676। चलिए ठीक है, करेक्ट है 676। अब चलते हैं हम अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न इसमें है सम संख्याओं के वर्गों का योगफल और विषम संख्याओं के वर्गों का योगफल पर आधारित प्रश्न है। सम संख्याओं के वर्गों का योग और विषम संख्याओं के वर्गों का योग निकालना है। तो इसमें आपका 9वां तक कंप्लीट हो गया, 10वां देखिएगा, 10वां देखिएगा। 10वां इसमें क्या दे रखा है, 2 का वर्ग प्लस 4 का वर्ग प्लस 6 का वर्ग, और प्लस डॉट डॉट आपका इसमें दिया है भैया 32, इसका योगफल निकालना है। तो इसमें भी क्या करना, मेरी बात समझना, चाहे सम संख्याओं के वर्गों का योगफल निकालना हो, चाहे विषम संख्याओं के वर्गों का योगफल निकालना हो, उसके लिए एक ही फार्मूला, दोनों के लिए सेम काम करना है, ठीक है ना। चाहे सम संख्याओं के वर्गों का योगफल निकालना हो, चाहे विषम संख्याओं के वर्गों का योगफल निकालना हो, उसके लिए भैया एक ही फार्मूला, क्या, n इंटू n प्लस 1 इंटू n प्लस 2, और अपान कितना होता है, 6 होता है, ठीक है। सभी के लिए लागू होगा,
ये फार्मूला सभी के लिए लागू होगा। मेरी बात समझ में आई क्या? चाहे सम संख्याओं के वर्गों का योग दे, चाहे विषम संख्याओं के वर्गों का योग दे, उसके लिए यही फार्मूला हम यूज करेंगे। और इसमें अंतिम संख्या क्या मानेंगे? अंतिम संख्या n मान लेंगे, ठीक है, अंतिम संख्या n। जब इसको हम हल करेंगे तो 32 हो गया, 32 हो गया। 32 के बाद एक क्या हो जाएगा? 33। प्रश्न सही था आपका ना? बिल्कुल सही है। चलिए देखो 32 हो गया, n की वैल्यू 32 रखोगे, 32 एक 33 हो गया, ब्रैकेट मतलब गुणा जानते हो। और यहाँ पर कितना हो जाएगा? 32 2 कितना हो जाएगा? 32 2 32 33 34 हो जाएगा। मतलब क्रम से आपका आ जाएगा 32 33 34 और बटा 6, ठीक है। बटा 6 करके इसको हल करिएगा तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 2 3 6 हो गया, एक कितना हो गया? 16। अब 3 1 के 3 यहाँ पर हो गया। अब 11 का गुणा जब 16 में करोगे, 11 का गुणा आप 16 में कर लीजिएगा, ठीक है। आपका जो आएगा 11 का गुणा 16 में करना, मैं अपने तरीके से कर लेता हूँ, ठीक है ना। जो करोगे वही आएगा। तो 6 6 कितना हो गया? 7 1 176 आ गया। 176 का गुणा किस में करना? 34 में करना, ठीक है ना। 176 का गुणा किस में करना? 34 में करना। तो कितना हो गया? 6 चौक 24 का 4 2 हो गया, 7 चौक 28 2 30 का 0 3 हो गया, 6 के 6 सॉरी 4 1 के 4 3 कितना हो गया? 7 हो गया। 6 चौक 24 का 4 2 हो गया, 7 चौक 28 2 30 का 0 3 हो गया, 4 1 के 4 3 7 हो गया। फिर 3 से करना, 3 6 18 का 8 1 हो गया, 7 21 1 22 का 2 1 हो गया, 3 1 के 3 1 4 हो गया। यहाँ पर करेंगे 4 और क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा, 7 8 9 हो जाएगा 4, ठीक है। 49 और 84 आपका करेक्ट आंसर होगा। 49 और 84। सॉरी यहाँ पर गलती हो गया, यहाँ पर 3 1 के 3 सही है, लेकिन एक बार चेक कर लिया जाता है। 6 चौक 24 का 4 2 हो गया, 7 चौक 28 2 30 का 0 3 हो गया, 4 1 के 4 3 7, 6 18 का 8 1 हो गया, 7 21 1 22 का 2 हो गया, 1 बचा, 3 1 के 3 1 4 करेक्ट है, 4 हो जाएगा। यहाँ पर कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा और यहाँ पर 7 2 9 हो जाएगा और यहाँ पर 4। बिल्कुल करेक्ट जवाब है, ठीक है, राइट आंसर सही है। चलिए हम अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला भी प्रश्न इसी तरीके है, उसको लगा लेना, ठीक है ना। अगला जो प्रश्न है, अगला जो प्रश्न है देखिए, इसमें दिया है 11वां प्रश्न। 11वां प्रश्न है आपका 32वां, सही है, 10वां था आपका कंप्लीट हो गया। 11वां भी प्रश्न है, जो यहाँ पर लास्ट में उसमें क्या दिया? 22 दिया, उसको n मानना और यहाँ पर लगा देना, ठीक है ना। तो चलिए देखिए, इसमें मैं आपको एक बता देता हूं। चलिए कौन सा देखोगे? 12वां देख लीजिएगा, 12वां मैं बताता हूं, 13वां आप लगा लीजिएगा। दोनों के लिए फार्मूला यही होगा, चाहे सम संख्याओं के वर्गों का योगफल कहें, चाहे भैया विषम संख्याओं के वर्गों का योगफल कहें। चलो देखते हैं, 12वां मैं बताता हूं आपको। बारहवां प्रश्न क्या है? 1 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब और प्लस आपका 31 का क्यूब दिया है। इसका योगफल निकालना है। इसका योगफल क्या होगा, ठीक है ना। तो सीधी सी बात आप जान गए, लास्ट संख्या क्या मानना? n मानना। लास्ट संख्या n मानना, फार्मूला यूज कर दो, n इंटू n प्लस 1 इंटू क्या हो जाएगा यहाँ पर n प्लस 2 अपान क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। यही फार्मूला आप यूज करिएगा। n की वैल्यू 31 हो गया, 31 1 कितना हो जाएगा? 32 हो जाएगा और 31 और 2 कितना हो जाएगा? 33 हो जाएगा। यहाँ पर क्रम आपको सीरियल वाइज मिलेगा, 31 32 33, जैसे 16 15 16 17 18 19 20, ठीक है ना। इस तरीके से कुछ सीरीज आपका मिलेगा और बटा कितना हो जाएगा? 6। तो भैया क्या करना, इसको डिवाइड करना, 2 3 6, यहाँ पर 16 हो गया, फिर 3 1 के 3, यहाँ पर हो गया। 16 का गुणा 11 में करोगे तो आपका 16 16 हो जाएगा। 16 का गुणा 11 में करोगे जब आपका इस तरीके से आएगा, 6 1 7 1 हो जाएगा। 16 का गुणा 11 में करोगे 176 आ गया, और उसमें गुणा कितने का करना? 31 का करोगे तो आपका क्या हो जाएगा? 176, 6 18 का 8 1 बचा, 7 21 1 22 का 2 बचा, सही है। चलो 6 18 का 8 1 हो गया, 7 21 1
22 का 2 बचा 2 बचा 3 1 के 3 2 5 हो गया। इसको जब हम करेंगे 6 हो जाएगा, 7 7 14 1 15 का 5 1 हो गया, 2 1 3 1 4 हो जाएगा। आपका 54 कितना आ जाएगा? बिल्कुल करेक्ट जवाब क्या होगा? 54 56। ठीक है, 54 56। एक चौथा प्रश्न था आपका, बरहमा प्रश्न था, बरहमा। करेक्ट आपका कितना है? 54 और 56। तो साथियों मैं आशा करता हूं आपको पूरा समझ में आ गया होगा। एक बार इसका रिवीजन कर लेना अपने अनुसार जब टाइम मौका मिले, ठीक है ना। तो इसी के साथ हम चलते हैं और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन इससे पहले बता दूं कि मैं जो अब इसके बाद लेके आऊँगा, बीच में जो संख्याएं कट करके देता, जैसे दे दिया प्राकृतिक संख्याओं का योगफल यहाँ से तो क्रम से दे दिया है, बीच में क्या करेगा 51 दे दिया, 52 53 54 55 कुछ भी दे दे, ठीक है ना, उस पर मैं आधारित प्रश्न लेके आऊँगा। ठीक है, तो साथियों हम चलते हैं और मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। जो भी साथी हमारे साथ जुड़े रहें वो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।